क्या आप जानते हैं कि बीते साल दुनिया के किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा कमाई की और उसकी कमाई कितनी है? नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के 50 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के मुताबिक पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बीते साल $275 मिलियन यानी 2,350 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे नंबर पर अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन करी हैं, जिन्होंने एक साल में 1335 करोड़ रुपए कमाए। 1250 करोड़ रुपए कमाई के साथ ब्रिटेन के बॉक्सर टाइसन फुरी तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अमेरिकी रग्बी खिलाड़ी डाक प्रेस्कॉट 1172 करोड़ रुपए की कमाई के साथ चौथे नंबर पर रहे, जबकि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी 1155 करोड़ रुपए की कमाई के साथ पांचवें नंबर पर रहे। एक साल में सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के 49 खिलाड़ियों में एक भी टेनिस खिलाड़ी या क्रिकेटर शामिल नहीं है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में नदी के किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध बंगलों पर प्रशासन के बुलडोजर जमकर गरज रहे हैं। नगर निगम ने अवैध रूप से बनाए गए 36 आलीशान बंगलों को जमींदोज कर दिया। ये उन्हीं 36 आलीशान बंगलों की बिगड़ चुकी तस्वीर है। तस्वीरों में सिर्फ बर्बाद हो चुकी बड़ी बड़ी कोठियां दिख रही हैं। दर्जनों बुलडोजर काम पर जुटे हैं। बड़ी बड़ी कोठियों को जमींदोज किया जा रहा है। हर घर के बाहर बुलडोजर दिखाई दे रहा है। दरअसल नगर निगम का यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। जिन बंगलों को तोड़ा जा रहा है वो इंद्रायणी नदी के किनारे बने हैं, जो कि बाढ़ डूब प्रभावित क्षेत्र में आता है। एनजीटी के फैसले पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक पुरानी स्थिति बहाल करने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही बुलडोजर एक्शन दिखाई देने लगा और बड़ी बड़ी करोड़ों की कोठियां टूटती दिखाई दी। ये तस्वीरें अवैध निर्माण करने वालों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है और संदेश भी है। महाराष्ट्र के अकोला से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बियर ले जा रही एक पिकअप वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने राहत और बचाव की जगह बियर चुराने में ही भलाई समझी। कोई दाएं भाग रहा है तो कोई बाएं भाग रहा है, कोई सामने से दौड़ा चला आ रहा है। किसी से तो इंतजार ही नहीं हुआ और वो वहीं शुरू हो गया। बात आखिर नशे की है, बात फ्री बियर की भी है। तो जिसको जैसे मिला उसने वैसे बियर झटक ली या फिर कटक ली। असल में अकोला में बियर ले जा रही पिकअप वैन पलट गई थी। इस हादसे में ड्राइवर और असिस्टेंट को चोट लगी, लेकिन लोगों ने मदद के हाथ की जगह हाथ में बियर पकड़ना ज्यादा बेहतर समझा। हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर बियर लूटने वालों ने जाम लगा दिया। हर कोई बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा बोतलें और कैन उठाने में जुटा था। जो आगे है वो पीछे जाने को तैयार नहीं और जो पीछे खड़े हैं वो अंदर आने को बेताब हैं। कुछ तो गिरी हुई पिकअप वैन पर ही चढ़ गए। पुलिस को सूचना मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बियर की सभी पेटियां उठ चुकी थी और वहां पड़ी थी तो सिर्फ पिकअप वैन और बियर की खाली और टूटी फूटी बोतलें। सोचिए, जिस जगह लोगों को एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए आगे आना चाहिए था, बियर की लालच में लोग मानवता भी शायद भूल कर पी गए। केदारनाथ धाम में हेली एम्बुलेंस दुर्घटना का शिकार हो गई। हेलीकॉप्टर एक मरीज को लेने ऋषिकेश से केदारनाथ आ रहा था, तभी लैंडिंग के दौरान हादसा हो गया। राहत की बात यह है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। केदारनाथ धाम में ऐसे एयर एम्बुलेंस आई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हेलीपैड पर खड़े लोग भी भौचक्के रह गए। देखते ही देखते खिलौने की तरह हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर गया। केदारनाथ हेलीपैड से 10 मीटर पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर धाम में मौजूद एक मरीज का एयर रेस्क्यू करने पहुंचा था। हेलीकॉप्टर में एक डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ भी सवार था। केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होने वाली थी, तभी हादसा हो गया। देखिए कैसे एयर एम्बुलेंस का पिछला हिस्सा टूट गया। मतलब हादसा बेहद खतरनाक हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ काम आई। पायलट ने सही वक्त पर इमरजेंसी लैंडिंग करके सबकी जान बचा ली। इस हादसे से पूरे धाम में हड़कंप मच गया। यूपी के श्रावस्ती में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक घर में लगी आग ने देखते देखते कई घरों तक फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने तक कई घर जलकर राख हो गए। जिस वक्त आग लगी उस समय गर्म हवाएं काफी तेज चल रही थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें एक घर से दूसरे घर को अपनी जद में लेती जा रही थी। अब बचा कुछ होना ही है, बताओ। आग साहब पहुड़े रहन यही थे, साहब पीछे से दिन आग लगी है।
श्रावस्ती के कोना के इमलिया गांव में घास फूस के घर के साथ पक्के मकान भी हैं। आग पहले घास फूस के घर में लगी और फिर पक्के मकान के अंदर भी मौजूद सामान को जलाकर राख कर दिया। सब जर का कपड़ा लगता, बच्चन के सीधा पानी, गला पास सब कुछ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया, लेकिन तब तक 19 से ज्यादा घर जल चुके थे। बिछावन, कपड़े, बर्तन सारा जल गया। एक कपड़िया भी जल गया। 48 घंटे में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा इनको उपलब्ध करा दिया जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है और पास के ही स्कूल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। इटली की लग्जरी सुपरकार बनाने वाली कंपनी डी टोमासो ने अपनी नई हाइपर कार P72 लॉन्च की है। स्पेशल ऑर्डर पर बनने वाली इस कार की कीमत 14 करोड़ रुपए है। ये कार कई मायनों में बेहद खास है। 14 करोड़ कीमत वाली ऐसी सिर्फ 72 कारें बनाई जाएंगी, इसीलिए इस मॉडल का नाम P72 रखा गया है। सभी 72 कारों की बुकिंग स्पेशल ऑक्शन के जरिए ही हो चुकी है और अब डिलीवरी शुरू की जाएगी। कार्बन फाइबर से बनी इस कार में 5 लीटर का V8 इंजन लगा है, जो इस सुपर कार को 700 हॉर्स पावर की शक्ति देता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर लगा है, यानी इस कार में ऑटोमेटिक गियर नहीं मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि करोड़ों की इस कार में कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, ना तो सामने कोई स्क्रीन है और ना ही कोई म्यूजिक सिस्टम लगा है। हालांकि कार के रिव्यू मिरर एक स्क्रीन लगाई गई है, जो कार को रिवर्स या पार्क करते समय पीछे की तस्वीरें दिखाएगी। कंपनी ने पहली बार 2019 में इस कार का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था और 6 साल बाद डी टोमासो की P72 सड़कों पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। जमशेदपुर के एक गोदाम में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोविंदपुरी इलाके के गोदाम में जब आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूजा सामग्री के गोदाम में लगी आग पल भर में ही पास के चूना गोदाम तक जा पहुंची और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज हवाओं की वजह से आग के आसपास के घरों तक पहुंचने का खतरा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में पूजा का सामान और सजावटी चीजें रखी हुई थी, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। यहाँ पर पूरा सीजन आइटम था, जैसे होली का हो गया, दिवाली का हो गया, राखी का हो गया, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, सब पूजा आइटम ही है। आग लगने से करीब 2 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। यहां के कसारा क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में घूम रहे बच्चों को यह ड्रोन मिला, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। बच्चों को जमीन पर गिरा ड्रोन मिला तो वो भी हैरान हो गए। वो कभी ड्रोन को उठाकर देखते तो कभी ड्रोन के हिस्सों को अलग कर अंदर झांकने की कोशिश करते। तस्वीरों में ड्रोन के नीचे की ओर एक कैमरा दिखाई दिया, जबकि ड्रोन के विंग फिक्स पोजीशन में थे। वहीं शुरुआती जांच में पता चला कि ड्रोन पोनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था, जिसने वैतरणा नदी के सर्वे के लिए जल संसाधन विभाग से ड्रोन उड़ाने की अनुमति ली थी। लेकिन ड्रोन सर्वे के दौरान ही खराब हो गया और पहाड़ी इलाके में मौजूद जंगलों में गिर गया। फिलहाल पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर लिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों का कहना है कि जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के कारण वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इन सभी पार्षदों ने एक नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाने का फैसला किया है, जिसके लीडर मुकेश गोयल होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने पार्षदों के इस्तीफे को लेकर कहा कि मेयर चुनाव के समय से ही बीजेपी उनके पार्षदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी का ही काम है, जिसकी सच्चाई जल्द सामने आएगी। मुंबई एयरपोर्ट से एनआईए ने आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान अब्दुल्ला फैयाज शेख और तलहा खान के रूप में हुई है। दोनों आईएसआईएस के पुणे स्लीपर मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे हैं, जिन पर 2023 के पुणे में आईईडी बनाने और उसका टेस्ट करने का आरोप है। तब से दोनों आरोपी फरार थे। दोनों आतंकियों पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।
बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी इंडोनेशिया के जकार्ता में छिपे हुए थे और अब वापस लौटे थे। इस मामले में पहले ही 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।